राजा जयचंद का शाही महल शक्ति और वैभव का प्रतीक बनकर खड़ा है। संयोगिता ध्यान से सुनती है जब उसकी सहेली एक दूर के राजा की बहादुरी के बारे में बात करती है। क्या तुमने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के बारे में सुना है? उनका साहस असीम है। संयोगिता नपे तुल्य प्रशंसा के साथ जवाब देती है। वास्तव में उनका साहस महान है। मैंने युद्ध में उनके अद्वितीय कौशल की कहानियां सुनी है। एक अन्य मित्र राजा की प्राथमिकताओं पर चिंता व्यक्त करता है। राजा जयचंद को हमारे राज्य की सुरक्षा से ज्यादा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की चिंता है। संयोगिता का चेहरा गंभीर हो जाता है जब वह कहती है, राजनीति अक्सर उन चीजों पर हावी हो जाती है जो वास्तव में मायने रखती है। मुझे उम्मीद है कि राजा जयचंद अपनी प्रजा की भलाई पर विचार करेंगे। जयचंद अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उस पर भारी है। सूर्य का प्रकाश दरबारियों के चेहरों को प्रकाशित करता है। प्रत्येक चेहरे पर उभरते हुए षड्यंत्र का तनाव दिखाई देता है। जयचंद पृथ्वीराज को अपमानित करने की साजिश रच रहा है। वह पृथ्वीराज को संयोगिता के स्वयंवर में आमंत्रित न करने और इसके बजाय उसे द्वारपाल के रूप में स्थापित करने का फैसला करता है। स्वयंवर शुरू होता है। राजा और राजकुमार इकट्ठा होते हैं, लेकिन संयोगिता एक अप्रत्याशित विकल्प चुनती है। वह परंपरा को धता बताते हुए पृथ्वीराज की प्रतिमा पर माला चढ़ाती है। अचानक पृथ्वीराज प्रकट होते हैं। पृथ्वीराज तेजी से संयोगिता को अपने साथ ले जाता है।